सभी को प्रणाम। सबका जीवन खूब खूब मंगलमय हो, सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें, सबके जीवन में ढेर सारा प्रेम प्रेम प्रेम, आनंद 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 का समावेश हो। इसी भाव के साथ आज परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी क्या हमें सिखाने आए हैं, आइए हम सब साथ साथ स्वाध्याय करते हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम। और आप जो सिखाना चाहते हैं वो हमें सीखें, अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन की मलिनताओं को दूर कर श्रेष्ठ कर्तव्य कर अपने आचरण को, अपनी पर्सनालिटी को श्रेष्ठ बनाने में सफल हों। इसी भावना के साथ आज का जो टॉपिक है, प्रेम एक महान शक्ति। तो इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था हम सब ने कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं, है ना। प्रेम एक महान शक्ति है। आज गुरुजी लिख रहे हैं और बताना चाहते हैं, जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं ना, क्या होता है, अपने आप को तौलिएगा, अपने आप का विश्लेषण करिएगा कि जब हम क्या करते हैं, अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे मुझे प्रेम नहीं करते, लेकिन एक बार बैठ के एकांत में सोचिएगा कि क्या मैं उसे प्रेम करती हूँ, क्या मैं उसको प्रेम भरी नज़रों से, प्रेम भरे विचारों से उसके बारे में सोचती हूँ। प्रेम का मतलब प्रेम बहुत ही पवित्र एक शब्द है और प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही सर्वस्व है। अगर समझे तो प्रेम का तो वर्णन हम कर ही नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं। प्रेम ही राधा है, प्रेम ही कृष्ण है, प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा का आभास ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने परमात्मा को देखा है तो वो प्रेमी इंसान है। जिसके हृदय में प्रेम है वो ज़रूर परमात्मा को महसूस कर सकता है। तो आज से हम अपने अंदर के प्रेम को जगाएं और इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखें। खुद को शाबाशी दें, खुद को प्रोत्साहन, प्रेरणा, मोटिवेट करते हुए खुद की तारीफ़ करें, झूठी तारीफ़ नहीं। खुद को जहाँ लग रहा है कि हम अपने आप को तोलते हैं ना, जहाँ लग रहा है कि हम गिर रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं, वहाँ पे शीघ्र ही आईने में देखकर या डायरी में अपने बारे में अच्छा लिखें या आईने में देखकर खुद के लिए अच्छा बोलें। खुद को प्रेम करें, खुद को गले से लगाएं, डियर सेल्फ प्रज्ञा, डियर प्रज्ञा, सो क्यूट, लव यू, ऐसे मतलब आप अपना नाम लेके खुद को बहुत प्यार दें। जब हम खुद को प्रेम देते हैं तो हमारा हार्ट चक्र बड़ा होता है, और जब हमारा हार्ट चक्र बड़ा होगा तो हम सभी को प्रेम देने के लिए हम खुले विचार से सबको प्रेम दे सकते हैं। तो सबको जब हम प्रेम देंगे तो फिर वापस रिटर्न गिफ्ट में हमें प्रेम ही मिलेगा। क्या होता है ना, हम वाणी से किसी के सामने दिखावा करके कितना भी बनावटी बातें कर लें, किसी की कितनी भी तारीफ़ कर लें, झूठी तारीफ़, लेकिन यहाँ जो चल रहा है थॉट, यहाँ की एनर्जी उस बंदे तक, उस व्यक्ति तक बिना बोले, आप यहाँ से कितना भी मक्खन लगा के बोले, लेकिन यहाँ की एनर्जी, जो आपका इंटेंशन है, वो एनर्जी बहुत जल्दी इमीडिएटली उसको पहुँच जाती है और आपको पता नहीं होता है, वो बहुत जल्दी उसको पहुँच जाती है। तभी हमारे रिश्ते में खटास आता है। लोग सोचते हैं कि मैं तो पीछे में बुराई कर रहा हूँ, उसे कैसे पता। और जब फ़ोन आता है या मुंह पे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब उनके मुंह पे उनके जैसी बात करना, लेकिन पीछे में शिकायत करते हैं। तो उनको समझना बड़ा आसान है, वो रिश्ता बड़ा ही मतलब टूटे फूटे रिश्ते के समान है। वो रिश्ता आपके लिए बड़ा ही खतरा का संकेत है और उससे समझा जाए कि ये रिश्ता टिकने वाला नहीं है और ये प्योर रिश्ता नहीं है। क्या होता है, जो लोग पीछे में भी आपकी तारीफ़ करें, तारीफ़ मतलब आपकी इज्जत करें, वही रिश्ता सबसे अच्छा है और वही रिश्ता निभाने योग्य है। और आप बहुत जल्दी, भले आप कह ना सको, लेकिन आप आभास कर लेते हो कि आपके सामने कोई कितना भी अच्छा बोल रहा है तो आपको वो उनकी एनर्जी फील हो जाती है। कई लोग होते हैं हमारी तारीफ़ भी नहीं करते हैं,
कई लोग जो सोशल मीडिया पे हम जिनकी सुनते हैं या जिनसे प्रभावित हो जाते हैं, पढ़ते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी काम करती है। तो इस संसार में, इस यूनिवर्स में सारा खेल, मैं बार बार कहती हूँ, सारा खेल एनर्जी का है। तो रोज़ अपनी एनर्जी क्लीन करिए, और एनर्जी क्लीन करने का सबसे छोटा और सबसे इफ़ेक्टिव प्रोसेस जो है, टेक्निक जो है, वो प्रेम है। खुद से प्रेम करना शुरू करिए, और खुद से जब हम प्रेम करेंगे, जो चीज़ हम करेंगे वो हमारे पास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारे पास स्टॉक में प्रेम 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 रहेगा, तो हम दूसरों को भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, सबको हम प्रेम बांटेंगे। निस्वार्थ प्रेम तो हमेशा निस्वार्थी होता है। कहते हैं ना कि सच्चा वाला प्रेम करते हैं। कोई ये कहता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि झूठा वाला प्रेम भी होता है क्या? झूठा वाला जो होता है वो प्रेम होता ही नहीं है, वो तो दिखावा है। प्रेम अपने आप में पवित्र है, सच है। प्रेम के आगे पीछे कुछ जोड़ना ही नहीं है। प्रेम ही परमात्मा है, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। जितना आप प्रेम करेंगे उतना आपको फील होगा, वो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी। तो आगे, ये तो अभी हम टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है। इस पे हम कितना भी समझे, कितना भी बोल लें, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड विषय है। लेकिन गुरुदेव कम शब्दों में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं, जिससे कि हम साधारण भाषा में समझ सकें। तो गुरु जी लिखते हैं, प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। महान, एक इकलौता महान शक्ति। शब्दों पे देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। प्रेम एक ही इकलौती महान शक्ति है जो प्रत्येक जीवन के ये उस मतलब, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे आपका पत्नी का प्रेम हो, चाहे बेटा का प्रेम हो, बेटी का प्रेम हो, XYZ, गांव, घर, राष्ट्र प्रेम, कहते हैं ना, हर दिशा में आपको आगे बढ़ने में सहायक होती है। एक बार किसी को प्रेम से ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, अगर आप कहते हैं, एक बार प्रेम से किसी को प्रणाम कहते हैं, एक बार प्रेम से किसी को सड़क पार करा देते हैं, एक बार प्रेम से कोई छोटे से बच्चे को सड़क पे कुछ खिला देते हैं, तो उसमें आपको जो फील होगा वही परमात्मा है, वही प्रेम है। आगे लिखते हैं गुरुजी, बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। क्या होता है ना, ये चीज़ मैं स्पेशली माँ को सीखना चाहिए। जब माँ नया कोई माँ बनता है, और बहुत सारी माँ या पिता, पेरेंटल हमारा जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे प्रेम से पोषित करें। कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि बच्चे का जो जनरेशन है वो अलग है, आप जिस जनरेशन से आए वो अलग है, तो बहुत फासला हो जाता है। लेकिन हमें सीखना होता है, कहीं बच्चा का तो कोई गलती है ही नहीं, नाम मात्र भी नहीं है। हमें सीखना है कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल कैसा हो, है ना। हम अपने बच्चों के साथ सुबह से शाम, रात दिन हम रहते हैं, खाते पीते जागते बोलते, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सब बच्चा बिना आपके बोले ही अनुकरण करता है। तो बच्चे को हर पड़ाव पे माँ का, पिता का प्रेम मिलना, बहुत ही प्रेम से बच्चों को आप पोषित करोगे, तब आपका बच्चा एक दिन सफल युवा बनेगा। तो बिना प्रेम के हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा गुरु जी लिख रहे हैं। और किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर किसी रिश्ते से हमारा अनबन है, तो हम उसकी और बुराई करके, और अवहेलना करके, और उसके नुक्स निकाल के हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी के विचार को नहीं बदल सकते। अगर आपके घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, बड़े लोग हैं, और उनके विचार या उनका कुछ जो ऐसा डिसीज़न है जो सही नहीं है, तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं कि प्रेम से पोलाइट बैठ कर उनसे बात करें, तो 99% चांस है कि वो हमारी बात सुने। तो हमें हर समय कोशिश करना चाहिए, और वो प्रेम सिर्फ यहाँ से नहीं, वो प्रेम की वाणी एकदम हार्ट और यहाँ से, आप
आज्ञा चक्र से आपकी होनी चाहिए। मतलब वो इंटेंशन के साथ वो प्रेम भरा वर्ड निकले तो व्यक्ति को तुरंत असर करता है। सबसे बड़ी दवा है हर बीमारी की और हर निगेटिव विचार की, प्रेम। आगे लिखते हैं गुरुजी, विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है, विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है, इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। आज का टॉपिक बहुत 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 सुंदर है और आज के टॉपिक को ईश्वर से प्रार्थना है कि सब तक ये पहुँचे। और जिन किसी भी आत्माओं के जीवन में उनको लगता है कि वो बहुत अकेला फील करते हैं, उन तक प्लीज़ ये वीडियो पहुँचे और आज से वो अकेला फील ना करें। कितनी अच्छी बात लिखते हैं गुरुजी कि जो हमारा विचार है वो तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। हम तर्क वितर्क करके और अपने आप को गिराते जाते हैं। मतलब वैसे ही इंसान क्या हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रोधी हो जाते हैं, बात बात पे झिड़कना। लेकिन क्या लिखते हैं गुरुजी कि तर्क वितर्क का विषय नहीं है, विचारणा तथा विश्वास बहुकाल का सत्संग है। जो हमारा विश्वास है बहुकाल मतलब, और आगे लिखते हैं कि जिसके साथ हम अधिक समय तक रहते हैं उसी का परिणाम प्रेम होता है। भगवान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो भगवान से प्रेम होगा। जिस इंसान के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, माता पिता के साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं तो माता पिता से हमारा एक अलग ही लगाव होता है। वैसे ही किसी फ्रेंड के साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, रहते उनकी आदतें, उनका केयरिंग नेचर, उनका खिलाना पिलाना या जो भी हो XYZ, किसी भी टिपिकल सिचुएशन में किसी ने हेल्प किया, जब आपका समय बहुत ख़राब चल रहा था उस टाइम पे आपके लिए कोई कुछ नहीं, पैसा वैसा भी नहीं खर्च किया, लेकिन प्रेम से आपकी बातें सुन ली, इससे जो प्रेम हो जाता है ना फिर कि गलत टाइम पे वो व्यक्ति आपके साथ था। सुनना भी आजकल किसी को किसी के लिए सुनने का भी टाइम नहीं है, लेकिन दिल से आपकी बात कोई सुन ले, आपको उस गलत सिचुएशन में संभाल ले तो वो प्रेम है, वहाँ प्रेम हो जाता है। तो अधिक समय की संगति का परिणाम ही प्रेम है। जिसके साथ अधिक समय तक रहेंगे उससे प्रेम होगा। इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। जो भी हमारा विचार है, जो भी हमारी धारणाएं हैं, जो भी हमारा धारणा है, विश्वास है, वही प्रेम है, प्रेम का विषय है। आगे लिखते हैं गुरुजी, यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनके तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। और हम अपने रामायण से ये चीज़ें सीख सकते हैं, हम अपने शास्त्रों को उठा के ये चीज़ें सीख सकते हैं। और बहुत अच्छी स्टोरी है हमारे ऐतिहासिक जीवन में कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो प्रेम से कितना सारा काम हो जाता है। अगर किसी बहू को मायके जाना है तो मतलब सीता जी के प्रसंग से ये मिलता है कि सीता जी बहुत पोलाइट होके जाती है और जब उन्हें भी वनवास जाना होता है अपने पति के साथ, बहुत पोलाइट होके अपनी सासू माँ को पहले प्रणाम करती हैं, कन्या माता को, और प्रणाम करके फिर वो बहुत नम्र भाव से कहती हैं कि जहाँ मेरे स्वामी जा रहे हैं वहीं मैं भी जाना चाहूँगी। वो आग्रह, वो विनम्रता, वो प्रेम, मतलब आप अगर कोई स्टोरी देख रहे हो उसकी एक एक चीज़ से इमोशन को फील करके आप अपने जीवन में इस चीज़ को उतारोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह मतलब हम ये स्टोरी इसलिए बताएं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें क्या होता है कि अगर हम प्रेम से, इज्जत से और बहुत ही करुणा और नम्र भाव से किसी से बात करते हैं तो उसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं। बहुत ईजी होता है, 100% चांस होता है कि वो हमारी बात मान जाए। आगे लिखते हैं गुरुजी कि तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं। जो लोग तर्क कर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तर्क करने वाले के लोग जो भी तर्क करते हैं ना, एक प्रेमी कभी तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम बस फील किया जाता है और जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं वो तर्क कर ही नहीं सकते। तर्क करने वाला व्यक्ति प्रेमी हो ही नहीं सकता। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ और गुरुदेव भी लिख रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं कि विश्वास रखिए कि आपकी प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश होगी। कितनी
कितनी अच्छी बात है कि आप जब प्रेम से, मिठास से बोलेंगे और आपके बोलते ही आपकी वाणी में वो एनर्जी आएगी प्रेम की, दुनिया, पूरा संसार, वर्ल्ड, विश्व आपकी प्रेम भरी वाणी सुनने के लिए विवश होगा। तो क्यों ना आज से हम प्रेम में ही जगें, प्रेम में ही सोएं, प्रेम में ही उठें, प्रेम को पढ़ें, फिर प्रेम को महसूस करें और सबको प्रेम बांटें। उससे पहले खुद को प्रेम करें, कभी अकेला ना समझे, कभी दीनहीन ना समझे। मैं हूँ ना मेरे साथ, और मुझसे ज़्यादा मुझे कौन प्रेम कर सकता है। जब हम खुद को प्रेम करेंगे दुनिया भी हमें प्रेम भरी नज़रों से देखेगी। इसलिए सबका जीवन प्रेममय हो, आनंदमय हो, सभी को खूब